पुष्ट हो जाता है, आपकी दिव्य आंखें खुल जाती हैं। ये जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है केवल यही दुनिया नहीं है, सूक्ष्म रूप से बहुत बड़ी दुनिया है जो इस दुनिया से बहुत बड़ी है, जिसमें हजारों योनियां हैं जो सूक्ष्म रूप में रहती हैं। और जो इस लेवल के राम नाम ले लेते हैं उनका सूक्ष्म शरीर इतना दिव्य हो जाता है, और जो स्थूल शरीर है वो तो दिखावटी रह जाता है, सूक्ष्म ही शरीर होता है वास्तव में। वो जब इतना नाम ले लेते हो तो उसको दिव्य चीजें दिखाई देने लगती हैं उनको। अब मैं आता हूँ मतलब पर, ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दी है कि वो ऋषि भी थे अनकपाल जी। अनकपाल जी की जवानी में राजा होते हुए उनका कोई लड़का नहीं था, लेकिन भक्त थे माता के। तो वेद व्यास जी उनकी सभा में पेश हुए, उनके दरबार में पहुंचे वेद व्यास महाराज। वेद व्यास जी की बैकग्राउंड जानते हैं? वेद व्यास जी कौन बताओ? सतपति के पुत्र। सतपति के पुत्र। हमारे बाप नहीं थे क्या वो? तो सीधे सीधे बोलो ना, अपनी माँ तो यूँ कहे वो फलानी का फुआ को लड़की की लड़की है वो, तो सीधे कौन है? मेरी माँ है भाई, मेरी अगर मेरा डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारे बाप नहीं है वो, हमारी वंशावली वहां से शुरू हुई है ना। तो फिर सीधे सीधे कहो भाई फलानी का लड़का ढैकी का लड़का, क्या मतलब है? क्यों नहीं? हाँ, मैं अपने भाई को कल कहूँ फलानी गांव की लड़की को लड़का है, यूं मैं भाई क्यों न कहूँ? अगर मेरी भाई मैं गलत नहीं करा। वेद व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी हमेशा ही तेजी रहे स्कूल के, पांडवों के टाइम से भी, आज भी हितैषी हैं, पांडवों से पहले से, पांडवों से पहले से भी। ठीक है, वेद व्यास जी पेश हुए अनकपाल जी के दरबार में भक्ति को। भाई मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरे सात्विक जीवन को और भक्ति को देख करके। जब आप भक्ति में ऊंचाइयां छुएंगे तो कितने ही देवता आएंगे आपको प्रलोभन देंगे, रिद्धि सिद्धि आने शुरू हो जाएंगे आपको भटकाने के लिए। तो वेद व्यास जी पहुंच गए कि बता खुश हूं मैं तेरी भक्ति से, क्या चाहिए बता। तो महाराज बड़ी कृपा की आपने, मेरे पे पुत्र नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा मैं तेरे को कोई दो वचन देने को आया हूँ, खुश होके आया हूँ तेरी भक्ति से, तेरे अच्छे से, तू कोई दो वचन ले। तो अनकपाल जी ने कहा मेरे जी तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं होगा तो आगे कैसे मेरा कुल चलेगा? तथास्तु, बेटा हो जाएगा, दूसरा और मांग ले। तो अनकपाल जी ने कहा कि मेरा जो ये शासन है, मेरी वंशावली का शासन हमेशा चलता रहे, कभी नहीं शासन की। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई मैंने तेरे को वचन तो दे दिया अनकपाल जी, हमेशा तो ना रावण रहा ना राम रहा, हमेशा तो कोई चीज रहती नहीं, तो प्रकृति का नियम है भाई। वो तो साक्षात परमात्मा थे, हमेशा रह सकते थे, लेकिन उस रूप में हमेशा नहीं रह चले गए। तो तुम्हारा शासन कैसे हमेशा रहेगा भाई? तुम्हारी वंशावली का हमेशा राजा कैसे रहोगे तुम? लेकिन क्योंकि मैंने वचन दे दिया है, मैंने वचन दे दिया है, इसलिए तुम्हारा हमेशा का शासन तो दे के जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे दे के जा रहा हूँ, एक कंडीशन पे दे के जा रहा हूँ। वह कंडीशन पूरी करोगे तो हमेशा रहेगा। जरा महाराज ठीक है, निकला एक खूटा 5-7 फुट का, एक वो टाइप जैसा होता है, वो अपने मंगवा लिया। और वेद व्यास जी सिद्ध संत हैं, वो कोई पहुंचे हुए संत है, तो ईश्वर के ही अवतार हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके और खूटा जमीन में ठोक दिया। और दरबार में और भी लोग थे, अनकपाल जी थे, बोला भाई महाराज राजन, ये जो मैंने खूंटा ठोकिया है ये शेषनाग के सिर पे ठोक दिया है, शेषनाग के सिर पर टेक दिया है। जब तक ये खूंटा यहीं गड़ा रहेगा आपकी वंशावली का शासन चलता रहेगा। आप इस खूंटे की रक्षा करना, जब तक ये गड़ा रहेगा शासन नहीं जाएगा। और ये उखड़ गया तो भाई ये उखड़ गया फिर ठीक है ना। तो अनकपाल जी ने कहा जी ठीक है महाराज, जैसी आपकी कृपा होगी आप वेद व्यास जी चले गए।
दिव्य रूप में चले गए वो तो। अब मेरे जैसे भी तो रहे दरबार में, जिन्हें कहें ए महाराज, हाँ बाबा जी के चक्कर पर पागल बना लो, दक्षिणा ले गो, 5-7 फुट को खूटा, तो करो शेषनाग के सिर पे टेक दिया। क्यों बावली हो रहे हो, खाना कमानो शेषनाग। ऐसे भी तो रहे कुछ दरबारी ऐसे कहने लगे। अब जब ज्यादा कहने लगे, कहावत सुनिए आपने, वो कई ने वो भेड़ का बच्चा दे दिया गिफ्ट में, और कई ने छीना ले, कुत्ता का बच्चा कहाँ पर नहीं ले जा रहा हूँ, है नहीं, भेड़ का बच्चा कुत्ता कैसे है, फिर अगलो मिलो तो कुत्ता का बच्चा कहाँ ले जा रहा हूँ। चार ने कही ऐसे, वो तो साजिश से कह रहे हैं वो अलग अलग जाके, पंडित ने कही तू गड़बड़ कर रहा है, कुत्ता कोई बच्चा हरा आदमी कुत्ता बना रहा है, तो फेंक दियो खेत में वाले के वो। तो अनगपाल जी, क्योंकि करनी थी वो, अनगपाल जी को भी शंका हो कि यार मैं अपनी कैसे चलाऊं, ये सारे दरबारी अधिकांश से कह रहे हैं कि पागल बन रही हो जी, 5-7 फुट को फूटा शेषनाग पे टेक दियो, कोई बात है। बा महाराज हमें तो भरोसा नहीं, बस नहीं है तो देख लिया भैया। वो दरबारी उन्होंने वो खाए के देखने लगे, खाए कर शेषनाग पे उखा ली, जैसा खूटा उखलिया तो खून की धारी निकली, खून का एकदम से तेज प्रेशर जैसे आता है नस ऐसे निकली तेज। तो उन्होंने एकदम से कांप गए, जल्दी जल्दी गाड़ो, जल्दी गाड़ो, उस खूटे को गाड़ दो। ये खूटा जो गाड़ना है, इससे खूटे ला वो प्रसिद्धि फिर इस कथा की दुनिया में हुई भी, ऐसे ऐसा हुआ। और वही शराब लगा हुआ है, मैं अब आपको खुल के बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, खूटेला वंशियों का शासन 1191 तक 92 तक रहा है दिल्ली पर, और उसके बाद यहाँ रहा है। आप देख नहीं रहे इतने इतने बड़े बड़े 40 किलोमीटर तक का जो अनगपाल जी का क्षेत्र जो 8 पोते में बांटे हुए, ये राजा से कम है, आपके लिए नहीं देख रहे हो, लेकिन कहीं सत्ता में नहीं पहुंच पाए। कोई स्टेट का कभी सीएम बना, कोई आज जैसे मोदी और इस तरह की हस्तियां कोई बनी, क्यों नहीं बनी? संतों का शराब लगा हुआ है। बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, कार्यक्रम में शुरू है रहा भजन कीर्तन को, पहले वो सम्मान करेंगे 2 लोगों को, फिर आ जाओ, वो इंतजार